कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, श्यामा 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 श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी श्यामा, मेरी दयामयी श्यामा, मेरी दयामयी श्यामा। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि अर्जुन, मैं तो सभी प्राणियों के भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को, तीनों कालों को, सभी प्राणियों के मैं पूरी तरह से जानता हूं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि, माम तु वेद न कश्चन। लेकिन मुझ परमपिता परमेश्वर को कोई नहीं जानता। ये जो अल्प बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, अबुद्धि हैं, ये भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, ये उनके समझ में कभी नहीं आ पाता। ये तो जो भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वही जान पाते हैं। तो अगर आपके मन में भगवान को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, आप भगवान से प्रेम करने लगे हैं, भगवत चरणों में प्रीति रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप समझिएगा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है, वे फल रूप में प्राप्त होते हैं, तब जाकर जीवा में भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, तब जीवन में भक्ति का स्फुरण होता है, तब भगवत प्रेम प्रकट होता है। तो आप अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानिए और भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लग जाइए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में दो नामों से संबोधित कर रहे हैं। पहले तो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि तुम भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, आर्यों के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे अंदर तो संस्कारों वश स्वयं ही भगवत प्रेम, भगवत भक्ति आनी चाहिए। और उसको उसके पौरुष की याद दिलाते हुए कहते हैं, परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं को भी परास्त करके निरीह कर देने वाले हे अर्जुन, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, राग द्वेष, आसक्ति और घृणा, यही तो गीता समझाती है कि सारी फसाद की जड़ यही दोनों हैं। आसक्ति, ममता, राग, ये सकारात्मकता, और द्वेष, घृणा, ये नकारात्मकता, यही दोनों फंसाने वाले हैं। मनुष्य जो ये 84 लाख योनियों के चक्र में घूम रहा है, भटक रहा है, जन्म मरण के चक्र में चला जा रहा है, इसका कारण ये राग द्वेष ही है, ये इच्छा और द्वेष ही है, यही बंधनकारी है। यही कुछ नई इच्छा उत्पन्न हो जाने से मनुष्य फिर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। अंत समय में जो इच्छा उत्पन्न होती है वही नए जन्म का कारण बनती है।
जैसे राग ठीक नहीं है, ऐसे ही द्वेष भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब तक द्वंद्व होगा, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, तब तक मनुष्य या तो राग रखेगा या द्वेष रखेगा। ये दोनों राग और द्वेष से ही तो उत्पन्न होते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन। कौन? द्वंद्व मोहेन। जो द्वंद्व हैं, चाहे जीत हार का ले लीजिए, मान अपमान का ले लीजिए, हार जीत का ले लीजिए, ये सारे द्वंद्वों की उत्पत्ति का स्रोत ये राग और द्वेष हैं। अगर किसी के प्रति अनुकूल भावना नजर आती है, सुख भोग की इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसके प्रति राग होता है, ममता होती है, आसक्ति होती है। इसके विपरीत जो प्रतिकूल दिखाई देता है, उसके प्रति घृणा होती है। दुख का कारण दिखाई देता है, उसके प्रति द्वेष होता है। ये दोनों ही फंसाने वाले हैं, यही बंधन में डालते हैं। तो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं इच्छा और द्वेष से, राग द्वेष से, आसक्ति और घृणा से। भारत कहकर भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो द्वंद्व हैं, जो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होते हैं, यही पूरे संसार को मोह में डालते हैं, मोह के गर्त में गिरा देते हैं, मोहग्रस्त कर देते हैं। और जब मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है, तो सम्मोहित हुए प्राणी की भांति, जैसे किसी के ऊपर किसी ने मोह का जाल डाल दिया हो, सम्मोहित कर लिया हो, तो जैसा वो चाहता है वैसा करा लेता है। सम्मोहन तो आप समझते हैं, किसी के बुद्धि, मन, विवेक सबको अपने वश में करके जैसा चाहो वैसा उसको चला लेना। ये जो द्वंद्व है ना, ये भी सम्मोहनकारी है। ये भी हमें सम्मोहन के द्वारा फंसा ले जाते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा करा लेते हैं। ना हमारी बुद्धि काम आती है, ना विवेक काम आता है। हम तो बस मोहग्रस्त की भांति इनके पीछे पीछे इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। और ये जो सम्मोहन है, ये जो मोहग्रस्त होना है, यही बार बार जन्म और मरण का कारण बनता है। सर्गे यान्ति परंतप। हे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन, यही सम्मोहन जो है, यही जो मोहग्रस्त होना है, यही बार बार जीव को जन्म मरण के चक्र में चलाता रहता है। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म हो जाता है, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। अब इससे बाहर आने का क्या उपाय है? अगर ये चक्र चलता ही रहता है, तो इससे कैसे बाहर आएंगे? अगर भगवान ने जीव का कल्याण ही करना है, अगर भगवान को जीव के हितैषी के रूप में अहेतु की कृपा करके उसको बाहर निकालना ही है, तो जरूर भगवान ने कोई उपाय सोचा होगा, कोई उपाय जरूर सुझाया होगा। और इसलिए भगवान कहते हैं, ये साम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो इस माया के जाल से, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपाय है क्या? है भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, भगवान का भजन। यही तो भगवान की कृपा दिलाता है। और जब भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद ये माया कभी सामने नहीं आती, ये कभी जाल नहीं बिछा पाती, कभी जाल में नहीं फंसा पाती। भगवान कहते हैं कि भजन करने के लिए भी कुछ जरूरतें पूरी करनी होंगी। क्या करना होगा? के अनुसार आचरण करता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है, झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सबकी सेवा, सबसे प्रेम करता है, जो भी कर्तव्य कर्म अपनी जाति धर्म के अनुसार प्राप्त हुए हैं उनको बखूबी निभाता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस तरह जब पुण्य कर्म करता है तो धीरे धीरे उसके पापों का अंत हो जाता है। ये साम त्वंत गतम पापम। पुण्य कर्म करने से पाप कर्म नहीं हो पाते, अच्छाई के काम करने से बुराई वाले काम नहीं होते।
कहते हैं अगर एक अच्छी आदत सीख लें तो एक अच्छी आदत सीखने से एक बुरी आदत स्वतः समाप्त हो जाती है। इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब आदमी पुण्य कर्म करने लगता है तो पाप वाले कर्म अपने आप अंतवंत हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। और जब पापों का अंत हो जाता है तो भगवान कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्वों का जो मोह था, मोह का दलदल जिसमें जीव फंस गया था, उससे वो बाहर निकल पाता है। ये जो पुण्य है यही उसका पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, ये उसके सहयोगी बन जाते हैं और द्वंद्व के मोह से उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके जीवन में समता आ जाती है। फिर सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान ये उसको प्रभावित नहीं करते हैं। वो तो भगवान के भजन में लग जाता है। भजनते माम दृढ़ व्रता, वो दृढ़ वृत्ति होकर सच्ची लगन के साथ भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में लग जाते हैं। फिर वो भगवान का भजन छोड़कर संसार की ओर नहीं जाते हैं। संसार के विषय, भोग, वासनाएं, कामनाएं उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। उन्हें तो भजन में ही आनंद आने लगता है। अब उन्हें आनंद की प्राप्ति के लिए किसी विषय भोग की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस तरह पुण्य कर्म करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वों का मोह नष्ट हो जाता है, मनुष्य के जीवन में समता आ जाती है और वो दृढ़ वृत्ति की भांति भगवान के भजन में मग्न हो जाता है। फिर भगवान का भजन उससे नहीं छूटता। अब कुछ कारण भी होना चाहिए। हम मनुष्य हैं, अगर बिना स्वार्थ के कुछ करना पड़े तो हम कैसे कर पाएंगे? अगर भगवान का भजन भी करना है तो उसके अंदर भी कोई स्वार्थ देखना पड़ेगा, तब तो मन लगेगा। बिना स्वार्थ के तो हम उठते भी नहीं हैं, नौकरी करने भी नहीं जाते, व्यवसाय भी नहीं करते, यहां तक कि अपना काम भी हम बिना स्वार्थ के नहीं करते। आप याद करिए, आरटीओ ऑफिस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, अगर उसके पास कुछ अलग से पैसे ना पहुंचे तो उसको लगता है कि ये तो मेरा काम ही नहीं है। कुछ स्वार्थ सिद्धि हो जाए, कुछ नंबर 2 का प्राप्त हो जाए, तब कार्य करने में कुछ अलग ही मजा आता है। तब बड़ी निष्ठा दिखाई देती है। 5 बजे जो ऑफिस बंद हो जाते हैं वो 7 बजे तक बखूबी अपना काम करते हैं। ऐसे ही अगर भगवान के भजन में आनंद आना है, भगवान के भजन में मग्न होना है, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ तो देखना पड़ेगा, तभी भगवान के भजन में मन लगेगा। अब वो स्वार्थ कैसा हो, ये भगवान बता रहे हैं। स्वार्थ की भावना भी ऐसी हो कि हम जन्म मरण के चक्र से पार हो जाएंगे, हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। जो बड़े बड़े योगियों महात्माओं को नहीं प्राप्त होता है, वो गोलोक धाम वृंदावन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी स्वार्थ से भगवान के भजन में लग जाए। ये बार बार मां के गर्भ में आना, 9 महीनों तक रहना, कष्ट उठाना, ये हमें फिर से प्राप्त ना हो, ये दुर्भाग्य हमें बार बार ना झेलना पड़े। इसलिए इसी स्वार्थ से हम भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में लग जाएं। भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम। भगवान श्री कृष्ण अब उपसंहार की तरफ इस अध्याय को ले जा रहे हैं। कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय, ये वृद्धावस्था बड़े कष्ट देती है, ये मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। और इसलिए कभी वृद्धावस्था ही ना आए, कभी जरा ना आए, कभी मरण ना हो, इन सब से मुक्ति मिल जाए, ऐसी स्वार्थ की भावना अपने मन में जगाकर भगवान का ही आश्रय लेकर, हमसे ना हो पाएगा। भक्त तो ऐसा ही होता है। ज्ञानी कहता है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। भक्त तो कहता है भगवान हमसे कुछ ना हो पाएगा। ये मन बुद्धि भी तो आपने ही दिए हैं।
आप कहते हो ये भी मेरी अष्टधा प्रकृति है और यही तो मुझे भरमा रही है, भ्रम में डाले हुए हैं, मोह में डाले हुए हैं। ये आप ही तो हैं जिसने हमें भ्रम में मोह में डाला है, इससे पार भी आप ही निकालोगे प्रभु। हमारी नैया तो आप ही लगाओगे पार प्रभु। वो तो इस भावना से भगवान की अनन्य शरण में चला जाता है, वो शरणागति प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं मामाश्रित्य यतन्ति, ये जो मेरा आश्रय लेकर मेरे शरण में आकर मुझे ही पार लगाने वाला मानकर मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम पाने के लिए यत्न करते हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन साधनों का भली भांति पालन करते हैं, इन साधनों का उपयोग करके मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, ते ब्रह्म, वे जान लेते हैं कि ब्रह्म रूप में भी मैं परमपिता परमेश्वर ही। तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम, वे संपूर्ण आध्यात्म को जान लेते हैं। जितने भी जीव हैं सब भगवान का ही स्वरूप हैं, ये उनको पता चल जाता है। और कर्म चाखिलम, वे ये भी जान लेते हैं कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कर्म हैं, इनको करने वाले भी तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। अरे जिनकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उनकी इच्छा के बिना कोई कर्म कैसे हो जाएगा, कोई क्रिया कैसे हो जाएगी, कोई साधन कैसे हो जाएगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ जान जाते हैं जो भगवान के आश्रित होकर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगते हैं। उनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उनको आध्यात्म का ज्ञान हो जाता है और उनको कर्मों का भी ज्ञान हो जाता है। कर्म कैसे अकर्म बन जाएं, स्वार्थ को हटाकर सेवा भाव जोड़ दिया जाए तो सारे कर्म अकर्म बन जाएंगे। विष दंतहीन सर्प की भांति, जिसके विषैले दांत उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं, वो केवल फू फू तो करता है लेकिन अब उसके पास जहर नहीं है। ऐसे ही कर्म तो सारे होंगे लेकिन वो जन्म मरण के बंधन में बांध नहीं पाएंगे। वो जान लेता है कर्म के रहस्य को, वो जान जाता है, आध्यात्म को पूरी तरह समझ जाता है कि जीव भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अंश है। हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वयं विराजते हैं और इसलिए वो अध्यात्म को भी जान लेता है और ब्रह्म भी भगवान के ही पुत्र हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पितामह हैं क्योंकि ब्रह्म पिता है। शरण ग्रहण कर लेते हैं भगवान के भजन के लिए, भगवान को ही अपना सहारा बना लेते हैं, वे सब कुछ जान लेते हैं, उनके लिए कुछ जानने में शेष नहीं रह जाता। अब जरा आप याद करें, भगवान ने यही प्रतिज्ञा की थी इस अध्याय के प्रारंभ में। जब 7वां अध्याय शुरू हुआ, भगवान ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा, वह ज्ञान दूंगा, विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा, जिसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। अब भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि एक बार मेरे आश्रित होकर जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे सारे चीजों को जान जाते हैं। ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो ये बात जान जाते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण इस 7वें अध्याय को समापन की ओर ले जा रहे हैं। साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य, कोई विशेष मनुष्य नहीं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, काला गोरा, कोई भेद नहीं, जो मनुष्य, भगवान के दरवाजे सबके लिए एक समान खुले हुए हैं। भगवान सबको एक जैसा अवसर देते हैं, भगवान की नजर में कोई भेदभाव नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं जो मनुष्य ये साधि भूताधि दैवम, अधिभूत
जो भी भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोक, संपूर्ण सृष्टि, ये अधिभूत कहलाती। ये अधिभूत क्या है? भगवान ने बनाई है। अच्छा, बनाने के लिए भगवान कहीं से ईंट पत्थर लेके आए थे? सीमेंट की दुकान से, मोरंग की दुकान से कुछ लेने गए थे? नहीं, भगवान ने इच्छा की और सब स्वयं प्रकट हो गया। और इसलिए जो भगवान से प्रकट हुआ है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो जितना ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत, ये सारा का सारा भगवतमय है, भगवत स्वरूप है। इसलिए कहते हैं कि जो मुझे अधिभूत सहित जान लेता है, ये सारी सृष्टि भगवान का स्वरूप है, ऐसा जो जान लेता है। च साधि यज्ञम, और जो अधियज्ञ सहित मुझे जान लेता है। हम सब जानते हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं। और इसलिए यज्ञ भी भगवान का ही स्वरूप है। विष्णु की प्राप्ति के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला कार्य भी विष्णु रूप है। यज्ञ नाम भगवान विष्णु का है। अंतर्यामी रूप से भगवान विष्णु हर जगह व्याप्त हैं, चर अचर सभी जगह, सभी प्राणियों में। सत असत चाहम अर्जुन, भगवान का स्वयं कहा हुआ वाक्य है। जो सत है उसमें भी मैं ही हूं, जो असत है उसमें भी मैं ही हूं, जो चर है उसमें भी मैं ही हूं, और जो अचर है उसमें भी मैं ही हूं, जो जड़ है उसमें भी मैं ही हूं, और जो चेतन है उसमें भी मैं ही हूं। तो जो ये जान जाता है कि अधियज्ञ माम विदुहु ते युक्त चेतसा, जो सदा अपने चित्त को मेरे भावों से पूर्ण रखते हैं, चित्त में मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरा ही मनन करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, और निधिध्यासन भी मेरा ही करते हैं। मेरे सिवा जिनके चित्त में और किसी का ध्यान ही नहीं रहता, जो संसार को भी भगवत स्वरूप देखते हैं, प्राणियों को भी भगवत स्वरूप देखते हैं, और इस अखिल ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप देखते हैं। भगवान कहते हैं वो जो मेरे ज्ञान से, मेरे ध्यान से, मेरे प्रेम से, मेरी भक्ति से युक्त चित्त वाले हैं, प्रयाण काले पी माम ते विदुहु युक्त चेतसा, ऐसे मेरे भजन भक्ति और प्रेम से युक्त जो पुरुष हैं, वे अंत काल में, जब मृत्यु बिल्कुल समीप आ जाती है, जब प्राण पखेरु उड़ने ही वाले होते हैं, तब वे मुझे जानते हैं, वे मेरा विस्मरण नहीं करते हैं, उनको मेरा स्मरण बना रहता है। और अंत समय में जिसे भगवान का स्मरण बना रहता है, भगवान जिसे याद रहते हैं, उसे तो भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे प्राणियों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, वे भगवत धाम को चले जाते हैं। तो इस तरह भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने समग्र रूप को तुम्हारे सामने ज्ञान विज्ञान सहित कहूंगा, मैं कैसा हूं ये भी बताऊंगा, और इसको तुम अनुभव भी अपने जीवन में कर पाओगे, वो प्रतिज्ञा भगवान पूरी करते हैं। कहते हैं सभी प्राणियों में मैं ही मैं हूं, अखिल ब्रह्मांड में मैं ही मैं हूं, चाहे जीव हो, जड़ हो, चेतन हो, सब में मैं ही मैं हूं, सब कुछ भगवत स्वरूप है। महात्मा कहते हैं वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो भी हमारी इंद्रियों के विषय हैं, जो हमारी मन बुद्धि के विषय हैं, जो हमारी मन बुद्धि के विषय नहीं भी हैं, इनसे परे हैं, वे सब भी भगवान ही हैं। और भगवान कहते हैं सत असत चाहम अर्जुन, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत हूं, और इन दोनों के परे जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का समापन होता है।
इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। भगवान के 3 प्रिय नाम हैं। ओम, ये भी भगवान की ओर इंगित करता है। तत्, वो भी भगवान के लिए ही लक्ष्य करके कहा जाता है। तत् और सत, भगवान सच्चिदानंद हैं, सत हैं, सत्स्वरूप हैं, इसलिए सत भी भगवान को लक्षित करके कहा जाता है। इन तीनों को ही भगवान का नाम कहा जाता है। ओम, तत् और सत, इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक ये 7वां अध्याय आज हमने पूरा किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन करते हैं और आज की इस सत्र को संपन्न करते हैं। मेरे मन मंदिर में आन पधारो, मेरे राधे श्याम मेरे मन मंदिर में आन पधारो, मेरे राधे श्याम मेरे मन मंदिर में आन विराजो वासुदेव श्री श्याम, मेरे मन मंदिर में आन विराजो मेरे राधे श्याम। हो जाता है सब आसान, तेरा ध्यान धरूं जब श्याम, हो जाता है सब आसान, तेरा ध्यान धरूं जब श्याम, मेरे मन मंदिर में आन विराजो वासुदेव श्री श्याम। तेरी छवि मैं खूब निहारूं, मोर मुकुट से तुझे संवारूं, तेरी छवि मैं खूब निहारूं, मोर मुकुट से तुझे संवारूं, बाजे जब बंसी की तान, नमन करूं तुमको आठों याम, मेरे मन मंदिर में आन विराजो वासुदेव श्री श्याम। अर्जुन को देकर दिग्दर्शन, रणभूमि को साधा प्रतिक्षण, अर्जुन को देकर दिग्दर्शन, रणभूमि को साधा प्रतिक्षण, मुझे भी पार लगा दो घनश्याम, बसो मेरे अंतर मन में श्याम, मेरे मन मंदिर में आन विराजो वासुदेव श्री श्याम। राधा प्रेम की आस लगाए, जोगन बन मीरा तुमको ध्याए, राधा प्रेम की आस लगाए, जोगन बन मीरा तुमको ध्याए। हो प्रभु मैं चाहूं एक वरदान, विराजो कंठ में मेरे श्याम, प्रभु मैं चाहूं एक वरदान, विराजो कंठ में मेरे श्याम, करता नित में तुम्हारा ध्यान, पधारो नंद गोपाला श्याम, करता नित में तुम्हारा ध्यान,
पधारो नंद गोपाला श्याम मेरे, मन मंदिर में आन विराजो वासुदेव श्री श्याम मेरे, मन मंदिर में आन पधारो मेरे राधे श्याम मेरे, मन मंदिर में आन